तो उमर नुरमागोमेदोव ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से मेराब इतने ज़्यादा ट्रिगर हो गए और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो कहने लगे कि उमर नुरमागोमेदोव बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फाइटर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि UFC 311 के अंदर मेराब वर्सेस उमर नुरमागोमेदोव की फ़ाइट होने वाली है बैंटम वेट टाइटल के लिए। और उमर नुरमागोमेदोव आप सब जानते हैं कि खबीब नुरमागोमेदोव के कज़न हैं और वो अनडिफीटेड फाइटर हैं। लेकिन मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी UFC 211 की, जिसके अंदर उमर नुरमागोमेदोव और मेराब साथ साथ बैठे हुए थे और मेराब बार बार ये बात बोले जा रहे थे कि उमर को ये फ़ाइट जो है डैना वाइट ने गिफ्ट करी है और उमर ये फ़ाइट डिज़र्व नहीं करते थे, उनको गिफ्ट करी गई है। इसके ऊपर काफ़ी दोनों की हिटेड मूवमेंट भी आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेराब ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उमर नुरमागोमेदोव टोटली ये फाइट डिज़र्व करते थे। क्योंकि उनका अगर आप फाइट रिकॉर्ड निकालें 18-0, 18 फाइट्स उमर जीत चुके हैं और 0 उनके लॉसेस हैं। और UFC के अंदर वो 6 विन स्ट्रीक के साथ चल रहे हैं। 6 फाइट वो जीत चुके हैं और अभी तक कोई फाइट हारे नहीं है UFC के अंदर। टोटल वो 18 फाइट जीते हुए हैं और अपनी लास्ट फाइट के अंदर उन्होंने हराया था कोरी सैंडहैगन को, जो कि बहुत मतलब एलीट लेवल के बैंटम वेट फाइटर हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेराब मतलब ये बात क्यों बोल रहे हैं और किस बात का उनके ऊपर प्रेशर है। खबीब ने भी ये बात बोली है कि मतलब टोटली उमर नुरमागोमेदोव डिज़र्व करता है ये फ़ाइट। 18-0 है और 6 फाइट UFC में जीता हुआ है। तो मेराब और ये बात बार बार बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नुरमागोमेदोव बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है और उमर ये बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उमर खुद कह रहे थे वहाँ बैठ के कि मैंने ना मेराब की फैमिली के बारे में कुछ बोला है, ना मैंने उसकी कंट्री के बारे में कुछ बोला है, ना मैंने उसकी रिलीजन के बारे में कुछ बोला है। तो मैं डिसरिस्पेक्टफुल फाइटर कैसे हो गया, ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल वैलिड पॉइंट लग रहा था। क्योंकि डिसरिस्पेक्ट यही होती है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ बोलो, किसी के रिलीजन के ऊपर कुछ बोलो, जैसे कि कॉनर मैकग्रेगर कर रहा था खबीब के सामने और टोनी फर्गसन भी करता है अक्सर, कोल्बी कविंगटन बहुत ज़्यादा करता है। इसको आप कहते हैं डिसरिस्पेक्ट। अब मुझे नहीं लग रहा है कि नुरमागोमेदोव की फैमिली में या फिर इस्लाम मकाशिफ को भी अगर आप ले लें तो वो कभी भी किसी की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि किसी को फैमिली पे या रिलीजन के ऊपर कुछ बोलें। लेकिन मेराब का कहना है कि उमर नुरमागोमेदोव बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा था मेरी फ़ाइट से पहले। हुआ क्या था कि एक ट्वीट किया था उमर नुरमागोमेदोव ने काफ़ी टाइम पहले। इस ट्वीट के अंदर उसने बोला था कि मेराब मुझे डक कर रहा है। डक करने का मतलब होता है कि मुझसे लड़ना नहीं चाह रहा बल्कि बहाने बना रहा है या मुझसे बचना चाह रहा है। तो इस बात के ऊपर मेराब कहते हैं कि ये बात मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई है उमर ने और मैं लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त दूसरे कंटेंडर मौजूद थे इसलिए मैं लड़ा नहीं। तो ये बात थोड़ी सी मेरे ख्याल से मेराब को बुरी लग गई, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि उमर नुरमागोमेदोव बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फाइटर है। जबकि मेरे हिसाब से इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप चैम्पियन से आप लड़ना चाह रहे होते तो आपको इस तरीके के कुछ ट्वीट्स करने पड़ते हैं कि जिसमें आप बोलो कि चैम्पियन मुझसे डर रहा है, मुझसे लड़ना नहीं चाह रहा, जैसे कि टॉम एस्पिनल कर रहा है इस वक्त जॉन जोन्स के सामने। कोई भी फाइटर किसी से डरता नहीं है। फाइट बिजनेस में जो भी आता है, UFC में जो भी आता है, वो अपने अंदर से डर निकाल कर ही आता है। तो मुझे ये वैलिड पॉइंट नहीं लग रहा मेराब की तरफ से। मेराब ये क्यों कर रहा है, इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है कि उमर नुरमागोमेदोव डिसरिस्पेक्टफुल है या फिर जो भी मतलब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा है। इसके पीछे 2 थ्योरीज हो सकती हैं जो कि मेरी अपनी है। और मुझे लग रहा है कि पहली थ्योरी तो ये है कि शायद इस फाइट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है मेराब के कॉन्ट्रैक्ट में कि उसको पेपर व्यू की परसेंटेज मिलेगी। उसमें क्या होता है कि जब फाइटर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि पेपर व्यू की परसेंटेज आपको मिलेगी, तो फाइटर ज़्यादा से ज़्यादा उस फाइट को प्रमोट करना चाहता है। जितनी वो फाइट प्रमोट होगी तो उतने ज़्यादा पेपर व्यू बिकेंगे, उतने ज़्यादा ऑडियंस आएगी और सीट्स बुक होंगी, तो उसका परसेंटेज फिर फाइटर को मिलता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये साइन होता है तो फिर फाइटर ज़रूर चाहता है कि फ़ाइट ज़्यादा से ज़्यादा हाइप क्रिएट हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर व्यू बिकें। एक थ्योरी हो सकती है। और सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि उमर की फ़ाइट मेराब की फ़ाइट इससे पहले जो हुई थी शॉन ओमेली से और पीटर यान से, दोनों के अंदर काफ़ी हीटेड मोमेंट्स आए थे और काफ़ी सारी दोनों की बैक स्टेज पर लड़ाई वगैरह हुई थी और दोनों फाइट का रिजल्ट गया था मेराब की तरफ। मेराब दोनों फाइट जीत गए थे। तो हो सकता है मेंटली कहीं मेराब को लग रहा हो कि अगर
मतलब मैं इस मेंटलिटी के साथ जाऊंगा कि मैं फाइटर के साथ बहुत पर्सनल हुआ हूँ और मतलब दिल के अंदर नफरत हो मेरे, तो शायद मैं वो फाइट जीत जाऊंगा। अगर मैं बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से फाइट लड़ूंगा तो शायद हार जाऊंगा। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि मेराब इस चीज़ को यूज़ करना चाह रहा हो, एक मेंटल वॉरफेयर खेल रहा हो यहाँ पर। वो चाह रहा हो कि मैं थोड़ा सा हीट क्रिएट करूँ इस फाइट के अंदर ताकि मैं फाइट जीत सकूँ। तीसरी चीज़ ये हो सकती है जो कि अक्सर होती है कि हो सकता है मेराब डर रहा हो। जब आपके अंदर सामने वाले मतलब वैसे तो डर तो मतलब यूएफसी फाइटर के अंदर नहीं होता कभी भी, जैसे कि मैंने पहले बोला, लेकिन वो होता है ना कि डाउट होता है आपके अंदर कि यार मैं उमर नूरमगोमेदोव आ गया मेरे सामने, मैं कहीं ना कहीं हार ना जाऊँ। हो सकता है वो वाला डाउट उसके अंदर क्रिएट हो रहा हो, तो वो इसलिए वो चाह रहा हो कि मैं सामने वाले को मतलब इस तरीके की बातें बोल के थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूँ, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा लॉस हो जाए। तो वो मेंटल वॉरफेयर यहाँ पर खेलना चाह रहा हो मैग्रेगर की तरह, जैसे मैग्रेगर अक्सर करता था कि सामने वाले के माइंड के साथ खेलता था। क्योंकि नूरमगोमेदोव बहुत काम पर्सनैलिटी टाइप के हैं सारे, खबीब भी होगा, इस्लाम और उमर भी। तो हो सकता है वो ये चीज़ टेस्ट करना चाह रहा हो कि मैं इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से हटा दूँ फाइट कैंप वगैरह की और ये इन चीज़ों में डाल दूँ ताकि मैं फ़ाइट जीत सकूँ। तो हो सकता है ये चीज़ भी मेराब यूज़ करना चाह रहा हो। तो वैसे करना ही नहीं चाहिए और मुझे तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट नहीं लगा मेराब का। आई थिंक उमर बहुत रिस्पेक्टफुल फाइटर है, सारे खबीब वगैरह, इस्लाम भी। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। लेकिन फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्लाम बैठे हुए थे और अरमान सारुख्यान भी बैठे हुए थे। लेकिन इन दोनों की जो आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही थी मेराब और उमर की, उसकी वजह से वो दोनों थोड़े थे पीछे हो गए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेन इवेंट यही है, मेराब और उमर नूरमगोमेदोव, जबकि असल में मेन इवेंट जो है वो इस्लाम मकाची वर्सेस अरमान सारुख्यान का है, UFC 311 का। लेकिन इन दोनों ने इतना मतलब हाइप क्रिएट कर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो देख के मज़ा भी आ रहा था। तो ये एक बात थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।